जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जी का महासमाधि दिवस 31 मई आ रहा है, तो आप गुरु जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मंत्र जाप करें, पाठ करें, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमेशा सभी कष्टों से हमें दूर करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि गुरु जी को, वैसे तो हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते, पर हाँ, अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ मोर बेनिफिट, और यू कैन से ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, बिकॉज गुरु जी का शुक्राना करना ही गुरु जी की सेवा है। तो इसी विनती के साथ कि आप गुरु जी को याद करें और सत्संग सुने, और सभी संगत को, नॉन संगत को, सभी को ये सत्संग सेंड करें, जिससे गुरु जी सभी के कष्ट दूर करें, सभी को अपने श्री चरणों से जोड़ें और सभी के दुख हरें। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 47 गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग श्रीमती परमिंदर कौर आंटी का है। श्रद्धा से अनुग्रह। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थीं। मेरे पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए व्यय को रक्षा लेखा विभाग सीडीए द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ व्यय स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि हमें पैसा मिल गया। मेरे पति स्टेरॉइड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके नितंब के जोड़ में एक स्नायु अवरुद्ध हो गई। चिकित्सक ने शल्य क्रिया का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिनों में वह पुनः खुल गई और आज तक शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना करी। सर्वज्ञाता गुरुजी को इसके बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझे दे सके। बिना जाने हुए वह क्या दे रही हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर करी जब कुछ अवांछित तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक भूखंड पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय थे। जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर हैं, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्तोत्र हैं।
स्तोत्र हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग श्रीमती परमिंदर कौर आंटी के हैं। संगत जी, आप सभी सत्संग और भी संगत को सेंड करें, और अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो आप ये गुरुजी का लर्निंग नेवर एंड्स चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग आप सुन सकें। ये सभी सत्संग गुरुजी के फिजिकल टाइम के हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 31 मई 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ली थी, और इसके बाद अब गुरुजी महाशिव रूप में हैं और हमेशा हमारे रक्षक हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है 31 मई। सो आप गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के लिए प्रेयर्स करें, गुरुजी को याद करें, और गुरुजी के लिए मंत्र जाप जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मंत्र जाप या कोई पाठ कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं, पर जो भी करें दिल से करें। और सत्संग पढ़ने में कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।